हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एग्जाम मास्टर क्लास 10th में। तो आज हम पढ़ाने वाले दोस्त वो 8.2 का कॉन्सेप्ट प्लस क्या करवाने वाले हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले हम दोस्त 8.1 का जो है वो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी करवा चुके हैं। क्या करवा हैं? कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी और एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा चुके हैं। यानी इतना कुछ हम करवा चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके मैथ सर्च कीजिएगा, या तो मैथ का प्ले लिस्ट बनल होगा उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इतना आप वहां कवर कर सकते हैं। उसमें हम 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, यानी वो 2 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं। क्या बताए हैं दोस्त? 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं। वो क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 8.1 से यही 2 क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। यानी बिहार बोर्ड में जो है यही 2 क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। अदरवाइज जितने क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो अब जो हम करेंगे क्या दोस्त, आज हम 8.2 का थ्योरी देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ट्रिक देखने वाले हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या करने वाले हैं तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इतना कुछ हम आज करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा। यदि एंड तक जुड़े रहिएगा दोस्त तो एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए हलवा हो जाएगा और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं दोस्त, हम अभी पढ़ेंगे कि थीटा का मान क्या है दोस्त। थीटा का मान यानी आप समझिए कि हम भी क्या है, एक आदमी है, यानी हमारे पास भी ये थीटा याद नहीं है, यानी हमको भी ये थीटा याद नहीं है। तो ये थीटा याद करने के लिए दोस्त हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और वो कॉन्सेप्ट के आधार पे दोस्त हम मान निकालने का कोशिश करेंगे। यदि आप एग्जाम हॉल में दोस्त 5 मिनट के लिए ये मान निकालना सीख जाते हैं अभी, तो आपको मात्र 5 मिनट लगेगा एग्जाम हॉल में और ये चार्ट बना सकते हैं। यदि आप ये चार्ट बना लिए रफ पेज में तो आपके लिए जो है दोस्त कम से कम दोस्त 10 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा? क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट बोल देगा दोस्त कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा। यदि आप कॉन्सेप्ट आपको याद है और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हैं, या अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो साइंटिस्ट का मान नहीं निकाल सकते हैं। रटे रटाया ज्ञान 3 दिन तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। आप यदि रटेगा तो आपको ज्यादा मैथ याद नहीं होता है, मैथ एक बनाने का चीज है। तो चलिए हम बताते हैं दोस्त कि हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमको ये थीटा का मान निकालना है, हम 0 है, यानी थीटा के मान निकालने में क्या है 0 है। तो दोस्त हम बचपन में सीखे थे 1 से 100 तक। क्या सीखे थे? बचपन में हम 1 से 100 तक सीखे थे पहाड़ा, और 1 से 100 तक जो पहाड़ा सीखे थे वो हम बचपन में सीखे थे। तो 1 से 100 तक तो हमको लिखने आता है, लेकिन हम 1 से 4 तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? हम 1 से 4 तक लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इतना हम लिख लिए। इतना तो लिखने आता है ना। यदि इतना लिखने आता है दोस्त, तो इसके बाद जो हम करेंगे क्या, उसके बाद हम यहाँ कहां तक लिखे ये देखेंगे। यानी यहाँ हम 4 तक लिखे तो हम तब में क्या कर देंगे, वो 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यदि हम सब में 4 कर दिए, क्या कर दिए? 4 कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्त? इसके बाद याद रखना कि सब के बट्टे में 4 करके हम उसमें क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे दोस्त? रूट चढ़ा देंगे। सब में रूट चढ़ा दो। इतना करने के बाद हमको छोड़ देना है। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो आपका sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 का मान निकल जाए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं साइड में। यानी हम साइड में सॉल्व करें तो मान लेते हैं हमको निकालना sin 0। तो sin 0 क्या है दोस्त? 0/4। इसके अंदर रूट, इसके ऊपर रूट है, यानी इसके ऊपर क्या है दोस्त? तो रूट है। तो रूट को हम यदि सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं दोस्त? सॉल्व करते हैं। तो हम बचपन में पढ़े थे दोस्त कि किसी भी संख्या से 0 में यदि भाग दे तो वो हमेशा क्या होता है? 0 आता है। क्या आता है दोस्त?
वो हमेशा 0 आता है, और 0 का रूट जो है वो भी क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या से हम 0 में यदि भाग दे तो वो हमेशा क्या आता है दोस्त, 0 आता है, और 0 का रूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ जो है इसकी जगह हम मिटा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको हम मिटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो वो हम 0 लिखेंगे। हो गया, यानी साइन 0 का मान 0 होता है। क्या होता है दोस्त, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब निकालते हैं साइन 30 का। क्या निकालते हैं हम निकालते हैं दोस्त साइन 30 डिग्री। यानी साइन 30 डिग्री का मान हम लिखे हैं वहां 1/4 और इसके अंदर रूट है। देखिए अब हम निकालेंगे दोस्त साइन 30, यानी क्या है, एक को हम 1 गुने 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 1 से 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, परिवर्तन नहीं होगा। और 4 को हम 2 गुने 2 कर दिए और यहाँ रूट चढ़ा दिए। और रूट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे रूट का मतलब क्या होता है। तो रूट का मतलब होता है दोस्त, यदि कोई संख्या का पेयर बन रहा है, यदि कोई संख्या का जोड़ा बन रहा है तो उसमें क्या करेंगे, एक संख्या निकालेंगे। तो यहाँ जो है 1 का पेयर बना और 2 का पेयर बना, यानी 1 1 निकाल लेंगे और 1 2 निकाल लेंगे, यानी रूट के बाहर निकल गया हमारा। तो हमारा साइन 30 का मान हो जाएगा दोस्त, वो जो हो जाएगा कितना, 1/2, 1/2, यानी 1/2। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, हम साइन 45 का मान निकालेंगे। कितना का, साइन 45 का मान। चलिए हम लिखते हैं साइन 45। उसके बाद हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का निकाले दोस्त, तो क्या है वहां 2/4, इसको रूट चढ़ा दिए। अब 2/4 है, यदि रूट के अंदर कोई कटने वाला है तो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यानी ये क्या है दोस्त, तो ये हम 2 से यदि काट दिए तो हमारा रूट अंदर जो बचा दोस्त वो 1/2 बचा। क्या बचा, 1/2 बचा। अब इस 1/2 को हम सॉल्व करेंगे दोस्त, तो यदि हम रूट में 1 गुने 1 लिखे तो क्या हमारा 1 परिवर्तन होगा, 1 का कोई परिवर्तन होगा तो नहीं, क्योंकि 1 गुने 1 करेंगे तब पर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी 1 ही आएगा। तो इसके बाद यहाँ 2 है, तो ये 2 गुने हम 1 कर सकते हैं, लेकिन 2 गुने यदि हम 2 करेंगे दोस्त तो इसमें संख्या में परिवर्तन हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये हम नहीं कर सकते हैं। क्या है दोस्त, ये हम नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ बचा 2, तो यहाँ जो है 2 का पेयर नहीं लग रहा है, यानी 2 का जिसका पेयर ना लगे वो हमेशा रूट में रहेगा। तो यहाँ 1 का पेयर लग रहा तो 1 हम निकालेंगे, और जिसका पेयर नहीं लगा उसको हम इसमें रख देंगे। यानी क्या है, इसमें हम रख देंगे, यानी इसमें हम रख दिए तो इसका मान निकल गया दोस्त, साइन 45 का जो मान निकला वो क्या निकला, तो 1/2। तो इसको मिटा के हम दोस्त लिख देंगे क्या, 1/2। तो क्या इतना आपको पता चला। अब हम निकालेंगे दोस्त उसका नाम है साइन 60 डिग्री। कितना, तो साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का देखिए दोस्त, तो यहाँ है साइन 60 डिग्री का मान, हम वहां जो लिखे हैं रूट अंदर 3/4। क्या लिखे हैं, रूट अंदर 3/4। और रूट अंदर 3/4 कहने का मतलब है दोस्त कि इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम 3 को हम 3 गुने 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यानी संख्या में क्या है दोस्त, परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हम इसको 3 को 3 ही रख देते हैं, और 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। यदि हम 2 गुने 2 लिखे तो यहाँ देखिए कि इसका पेयर तो बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो हमेशा किस में रहेगा, रूट में। यानी रूट 3 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, 2। यानी साइन 60 डिग्री का मान जो है दोस्त रूट 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 2। तो चलिए हम कर देते हैं रूट 3/2। इतना हो गया। अब देखते हैं दोस्त मेरे, अब देखते हैं हम क्या देखेंगे दोस्त, तो अब हम देखें तो अब हम निकालेंगे साइन 90। क्या निकालेंगे दोस्त, साइन 90। यदि साइन 90 डिग्री का मान निकाले दोस्त तो साइन 90 का है रूट अंदर 4 गुने 4। यदि 4 से 4 हम काटे तो रूट अंदर बच गया 1। यदि रूट अंदर 1 बचा तो हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी क्या आ गया यहाँ
एक आ गया, यानी एक का पेयर बन सकता है। एक कहीं भी रूट में रहे हम 1 गुने 1 उसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 को 1 से गुना करने पर कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हम 1 को हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्त, इसको हम मिटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी ये मान हो गया। अब देखिए यहां तक तो समझ आ गया होगा। आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद दोस्त, इसके बाद जो हम देखेंगे वो है क्या, तो इसके बाद हम cos का निकालना देखेंगे, यानी cos थीटा का हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? cos थीटा का निकालेंगे। और cos थीटा का यदि हम निकाले तो इसमें क्या होगा दोस्त, इसका अपोजिट होगा। मान लेते हैं जो यहाँ sin 0 डिग्री का मान है वो यहाँ cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा। क्या होगा? cos 90 डिग्री का, और जो cos 90 डिग्री का है वो यहाँ क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री का, sin 0 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए इसका अपोजिट कर लेते हैं, यानी एक यहां से लिख लेते हैं। क्या हम अपोजिट कर लेते हैं, यहां हम क्या करेंगे दोस्त, अपोजिट कर लेंगे। तो यदि हम यहाँ अपोजिट कर लिए तो cos जो 0 डिग्री का मान हुआ वो 1 हुआ, cos 30 डिग्री का मान जो है वो sin 60 डिग्री वाले होंगे, यानी √3/2 होंगे। यहाँ 1/√2 होंगे और यहाँ 1/2 होंगे और यहाँ 0 होंगे। तो क्या यदि हम sin का निकालना सीख गए तो हमारा cos का मान जो है वो खुद ब खुद निकल के आ गया। यदि हम cos का मान निकाल लिए तो अब हमको tan निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? हमको tan निकालना है। तो चलिए अब हमको tan निकालना है तो इसका भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या लगाएंगे दोस्त? tan थीटा इक्वल टू, आप एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्त, sin बट्टे cos। क्या होता है? sin बट्टा cos। क्या होता है दोस्त? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। इतना आपको पता है तो आप हर एक का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। मान लेते हैं दोस्त हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान निकालना है दोस्त, तो यहाँ sin 0 डिग्री का मान ही हम पुट करेंगे और यहाँ cos 0 डिग्री का मान ही पुट करेंगे, यानी हमको जिसका मान निकालना हो वही हम पुट करेंगे। तो आपको जितना डिग्री का मान निकालना है उतना ही डिग्री यहाँ हम पुट करेंगे। तो यानी tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 भी पुट करेंगे और cos 0 ही पुट करेंगे। दोस्त मान लेते हैं हमको tan है, वो tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 डिग्री का मान जो होता है दोस्त वो 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी क्या होता है दोस्त, वो 1 होता है। यानी किसी भी संख्या में हम किसी भी संख्या से यदि 0 में हम भाग दे तो वो हमेशा क्या होता है दोस्त, वो 0 होता है। यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग दे तो हमेशा जो होता है दोस्त वो क्या होता है, उसका रिजल्ट वो 0 होता है। तो यानी tan 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, वो 0 होगा। tan 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, तो वो 0 होगा। देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट से यदि निकालना चाहते हैं तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि यदि आप ये कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में कितना मार्क्स दोस्त, वो 10 मार्क्स जो है, क्या 10 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। आज की वीडियो से कम 10 मार्क्स जो है फिक्स हो जाएंगे। और इस वीडियो को यदि पूरे अच्छे से देख लेते हैं तो चलिए हम बताते हैं। तो इसका 0 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको मान लेते हैं ये फॉर्मूला सब में लगाना। अब मान लेते हैं कि हमको निकालना है tan 30 निकालना है, tan 30 डिग्री निकालना है। और tan 30 डिग्री में क्या करेंगे कि sin 30 हो जाएगा और ये cos 30 हो जाएगा। अब यानी जिसका मान निकालना है वही थीटा पुट करना है, 30 का निकालना है तो सब में 30 पुट होगा। अब यदि इतना पुट है तो अब हम मान लेते हैं हमको tan 30 का निकालना है और tan 30 का निकालना है तो sin 30 का मान बैठा देंगे। तो sin 30 का मान 1/2 है और वहां जो है √3/2 है। तो आप एक बात यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं
कि यदि हमारा ऐसा रहे, भिन्न का बट्टा भिन्न रहे, तो आप नीचे से नीचे का उड़ा सकते हैं। यानी हम नीचे से नीचे का उड़ा दिए दोस्त, और इसको जो है हम ऊपर जाके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये जो है वो √3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये जो है √3 हो जाएंगे। यानी साइन क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये जो है इसको यदि ऊपर ले जाओगे दोस्त, इसको यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो कुछ हमारा 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा दोस्त, 1/√3 बचेगा। तो यानी 1/√3, तो इसका मान जो हो गया 1/√3। अब हमको निकालना है वो साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। यदि हम साइन 60 डिग्री का मान निकाले तो यहाँ हमको साइन 60 कर लेना है। यदि हम यहाँ साइन 60 किए तो साइन 45 पहले निकालना है, यानी हमको 45 निकालना है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ भी क्या होता है 1/√2। यदि हमको यहाँ इतना आ गया तो इससे ये गया, इससे ये गया, यानी यहाँ हमारे सब कट खोट के क्या आ गया 1, यानी साइन 45 का मान 1। इसके बाद हमको दोस्त थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि हमको इसमें क्या करना है कि tan 60 का निकालना है, तो साइन 60 कितना है दोस्त, यहाँ लिखी साइन 60 √3/2, और यहाँ क्या हो जाएंगे तो 1/2, 2 से 2 गया दोस्त मेरे, साइन 60 बराबर जो है वो √3 आ जाएगा। यानी हम 2 से 2 उड़ा दिए तो √3 हमारा जो है यहाँ साइन 60 का मान हो जाएंगे। यदि दोस्त अब हम 90 का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan 90 का निकालेंगे, तो tan 90 का क्या मान हो जाएगा, यानी tan 90 का 1 है, और 1 में हम 0 से भाग देते हैं। यानी किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग दे तो वो संख्या वैसा ही रह जाएंगे। क्या रह जाएगा दोस्त, यदि भी किसी भी संख्या को हम 0 भी से भाग दे, यानी किसी भी संख्या को हम 0 से भाग दे, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये नॉट डिफाइंड होगा। यानी ये इन्फिनिटी का है या नॉट डिफाइंड का है, यानी ये अपरिभाषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे। उसके बाद अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। क्या, अब हमको निकालना है कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा कहने का मतलब है दोस्त, क्या निकालना है हमको, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा इस बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला यदि ध्यान रखोगे तो आपका जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को ध्यान में नहीं रखना होगा, क्योंकि आप इसी पे निकाल सकते हैं। अब कोसेक को निकालना है दोस्त मेरे, हमको कोसेक 0 का निकालना है। क्या, तो 1/sin 0 हो जाएंगे, sin 0 हो जाएंगे, और इसका जो है 1/sin 0 का मान 1/sin हो जाएंगे। यहाँ 1/sin 0 का मान जो है वो 0 होता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्त कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी। यहाँ भी हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे sin 30, सॉरी कोसेक 30, कोसेक 30। क्या निकालेंगे, कोसेक 30। यदि हम कोसेक 30 निकालते हैं तो यहाँ जो है इस पे हम पुट कर देंगे, यानी 1/2 हो जाएगा दोस्त, 1/2 हो जाएंगे। यदि इनको हम ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यदि हम इसको ऊपर ले जाते हैं दोस्त तो ये क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, वो 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी कोसेक 30 का मान जो निकला वो क्या निकला, 2 निकला। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कोसेक 45, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/45 का मान जो होता है 1/√2 हो जाएंगे। इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे दोस्त तो ये √2 हो जाएंगे, यानी ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसके बाद हम 60 का निकालते हैं, यानी कोसेक 60 का निकालेंगे दोस्त, कोसेक 60 डिग्री का मान, तो वो हो जाएगा √3/2, और ये जो हो जाएगा दोस्त ऊपर तो हमको 1 लिखना है, सॉरी ऊपर 1 लिखना है, और 1 क्या हो जाएंगे, यहाँ कोसेक 60 का देखिए 1/√3/2 हो जाएगा। यदि इतना हो गया तो हम क्या करेंगे दोस्त, इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 2/√3 हो जाएंगे।
क्या हो जाएगा दोस्त, 2 बट्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ऊपर जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे नीचे, √3 जो है वो नीचे हो जाएंगे, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा, √3, यानी यहाँ 2 बट्टा √3 हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं, यानी हमको 90 निकालना है, कोसेक 90 निकालना है। तो कोसेक 90 में क्या करेंगे कि हम 1 बट्टा साइन ए करना है, क्या करना है, साइन थीटा, यानी साइन भी 90 बैठाना है हमको। अब साइन 90 बैठाएंगे तो 1 बट्टा साइन 90 का मान जो है वो 1 है, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो वो हमेशा जो है दोस्त 1 ही आएंगे, यानी 1 में हम 1 से भाग देंगे तो वो हमेशा 1 आएंगे। चलिए, यानी आई होप कि आप लोग को कोस थीटा तक तो कोसेक थीटा तक तो जरूर समझ आया होगा, आपको कोसेक थीटा तक तो जरूर समझ में आया होगा। अब हमको निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है दोस्त, सेक थीटा। तो सेक जो है, जैसे यहाँ साइन का अपोजिट था कॉस, साइन का अपोजिट था कॉस, तो यानी सेक जो है इसका अपोजिट होंगे, यानी इसका अपोजिट लिख दीजिए आप, वो क्या हो जाएंगे, कॉस सेक हो जाए, सॉरी सेक हो जाएंगे, और ये इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो क्या इतना निकालने में हमको कितना टाइम लगेगा, हम तो समझा रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लगा दोस्त। यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम क्या है दोस्त, मैक्सिमम कितना लगेगा दोस्त, 5 मिनट, मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेगा। यदि आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगेगा। यदि आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। अब हम निकालते हैं कॉट का। क्या निकालते हैं दोस्त, कॉट का, यानी अब हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे अब कॉट थीटा का। क्या, यानी अब जो हम निकालेंगे दोस्त वो निकालेंगे कॉट थीटा का, और कॉट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या होता है दोस्त, सॉरी कोसेक का आ गया दोस्त, कॉस बट्टा साइन थीटा। क्या होता है, कॉस बट्टा साइन थीटा। क्या होता है, कॉस बट्टा साइन थीटा। यदि आप चाहे तो कॉट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आप लगा सकते हैं। नहीं तो इससे भी इजी यदि आप चाहते हैं तो tan का अपोजिट लिख दीजिए, और tan का अपोजिट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, tan का अपोजिट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, tan का अपोजिट लिख दीजिए। अब हमको बताइए क्या इतना में कोई प्रॉब्लम है, इतना में कोई प्रॉब्लम है? यदि प्रॉब्लम नहीं है दोस्त तो आसानी से आप इस मेथड का उपयोग करके ये क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्त कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमको याद करना है, इसके बाद भी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमको याद करना है, और वो फॉर्मूला क्या है दोस्त, तो 2 फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला कहें तो एक है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक है दोस्त यदि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आपको इस चैप्टर में उपयोग होने वाले हैं, यानी ये फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में क्या होने वाले हैं दोस्त, तो उपयोग होने वाले हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है, इसको क्या करना है दोस्त, याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है।